अपने अपने दिमाग की चलवाने की मरबे दे गया है पूरी पूरी न्याय दे गया की मरबे अगवाई वो अपने दिमाग दे गया वो अपनी बेटी को कहा करता है जो भी मुझे वहाँ वो फरमाया जाए और सजाद वाले के परवेज भाई वाले वहाँ से तो लेकर जाने तो इंडिया का तो लेकर जाने MBA सीख रहा हूँ MBA सीख रहा हूँ मैं की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बहुत पॉजिटिव है। ये शुरू से बोल ही रहे हैं ना ये वो आप सारे वो तो हैं लेकिन ये है कि तो क्या ये मैं हूँ डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे EECP के हवाले से। EECP यानी कि एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये एक ऐसा जदीद तरीका इलाज है और ऐसे मरीज़ों के लिए इंतहाई सूदमंद और फ़ायदेमंद है जो बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी नहीं करवाना चाहते या उनकी किसी तरीके से मुमकिन नहीं है, या बाज़ औक़ात पेशेंट खुद रिलक्टेंट है, खुद नहीं विलिंग होते, या उनकी दिल की हालत ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा फैल चुका हो, इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, 20-25% तक होती है, जिसमें बाईपास का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और ऐसे पेशेंट जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं और उनकी शरियाने बंद हैं और उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि द ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद नो ऑप्शन, ऐसे पेशेंट जिनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए ये ECP है। और जो अमराज़ कल्ब के उस जो सीरियस तरीन मरीज़ जो मायूस और परेशान हैं उनके लिए बल्कि मैं कहूँगा उम्मीद की किरण है। तो ये इससे ये होता है कि मरीज़ जब यहाँ पे मशीन के साथ लेटता है तो प्रेशर के ज़रिए जो ब्लड सप्लाई है दिल की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे जो इन ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उसमें जो कुदरत की तरफ से कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और साथ ही कोलेटरल्स यानी छोटी छोटी शरियानें और बन जाती हैं और इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ नेचुरल बाईपास। और ये जो ECP है ये FDA अप्रूव्ड है और इसको हमारी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इन सब ने अप्रूव किया हुआ है, ऑथेंटिकेट किया हुआ है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट ऑल ओवर पाकिस्तान आ रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यकीन करें कि जितने भी पेशेंट हैं मोर देन 95% हमारे पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, ठीक हैं, उनके सारे जो सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अभी पेशेंट मेरे पास ये सरगोदा बलवाल से पेशेंट असलम साहब आए हुए हैं। ये आए थे तो यकीन करें कि इनकी एक तो इंजेक्शन फ्रैक्शन 20-25% थी, दिल की बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक थे, यानी कि सांस फूलना, दर्द होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पसीने जारी होना, ये सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। और इनको आलमोस्ट ये फैसलाबाद, लाहौर मुख्तलिफ डॉक्टरों को इन्होंने कॉन्टेक्ट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंफर्टेबल नहीं थे और बड़े मायूस और परेशान थे। फिर किसी सोर्स से हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमने इनकी ये ECP थेरेपी की और आज माशाल्लाह इनका कोई 30-32 के करीब सेशन हो गए हैं इनके। तो आप क्योंकि जानने वाले हैं तो मैं कि इनसे आपकी मैं मुलाकात करवा दूँ। जी असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है जनाब आपकी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ बताएं हमारे नाजरीन को, हमारे सुनने वालों को अपना बताएं कि आपकी जब आए थे क्या हाल था और अभी ये सेशन कराने के बाद आपकी कैसी तबीयत है, जरा प्लीज बताइए। मैं जब आया था तो मैं चल नहीं सकता था और बहुत हालत ख़राब थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा हूँ और 3300 सेक्शन हो गए हैं और बिल्कुल ठीक ठाक चल फिर लेता हूँ, 2-2, 3-3 मील भी सफ़र कर सकता हूँ। अच्छा, जी हाँ, ते बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस फिर बाकी घबराहट होती सी, पसीने आते वो भी ठीक है सारा? घबराहट पसीने सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं उन्हें मशवरा ये देना कि तुसा बाईपास की जगह तो तुसी इत्थे आ जाओ,
इतने आकर तुसा ये अपना मशीन दे सेक्शन दबाओ और अपना डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे रहो और बहुत इंशाल्लाह तक ऑपरेट कर दें। चलो बहुत शुक्रिया असलम साहब। जिस तरह आपने सुना कि ये इंतहाई कंफर्टेबल है, बहुत ही है, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम नवाजी की है और काफ़ी ठीक है। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट, जो भी पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है, जिनको बाईपास एडवाइस हुआ है और वो किसी वजह से रिलक्टेंट है या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, पैसों की वजह से या कुछ भी है, एक दफ़ा कम से कम आके आजमाएं ज़रूर, आपके पास बाकी ऑप्शन फिर भी रहेंगे। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।